माफिया को, बजरी माफिया को, दोषियों को माता की, बजरी माफिया, बजरी माफिया। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, जो आंदोलन कर रहे हैं, किस संबंध में कर रहे हो सर? सर हमारे पहले कुछ लोग गांव के धूलखेड़ा के लोगों ने ये बजरी माफियों ने पाइप लाइनें वगैरह सारी तोड़ दी। अब एक किसान के 2-3 बीघा अगर जमीन है, अगर उसमें मुश्किल से एक साल के 20-30 हजार रुपए होता है, तो उसमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और सारा घर का खर्चा निकालना पड़ता है। अगर वो किसान की अगर पाइपलाइन टूट गई तो वो कहाँ से पैसा लेके आएंगे? तो लोग उनको समझाने के लिए गए कि भाई हमारा पाइपलाइन टूट जाएगी, आप दूर से खोदो, चारा गांव में से मत खोदो। तो वो लोगों ने उनको आवाज दबाने के लिए, उनकी लोगों की आवाज दबाने के लिए लूट के और SC/ST के मुकदमे दर्ज कर दिए। ये लोग लूट करे जैसे दिख रहे क्या आपको? नहीं, सही है। ये लोग लूट करे जैसे कोई नहीं है, सब ईमानदार आदमी है ये। लेकिन इनके ऊपर लूट के मुकदमे और SC/ST के मुकदमे दर्ज कर दिए इनकी आवाज दबाने के लिए। और कल हमारी बहन बेटी कुछ मजदूर को लेके बढ़िया की खुदाई करने के लिए जा रही थी, तो 2 लोग थे इनमें बजरी माफिया कि भाई ये नदी तो हमारे खरीदी हुई है, तो इसमें क्यों जा रहे हो आप? तो इन्होंने बोला कि भाई नदी तो हम रोज जा रहे हैं, हम अगर नहीं जाएंगे तो हमारे खेत में फसल कैसे काम करेंगे? तो इन लोगों ने आक्रोश में आके इनके सारे कपड़े फाड़ दिए। एनी टाइम इनके पास पैसा खूब आ रहा है बजरी के, तो पूरे दिन दारू के नशे में रहते हैं, इनके पूरे कपड़े फाड़ दिए। और बीच में दूसरी औरतें हैं SC/ST की, वो बीच बचाव करने के लिए आई, तो उनको इतनी जातिगत गाली गलौज दी गई और उनको भी मार पीट के। इस तरह की अगर प्रशासन की कंडीशन है तो आम लोग क्या करेंगे? अबे आज की इतनी धूप में लोगों के फसल खराब हो रही, वहाँ पे कोई काम करने वाले नहीं है, ऐसी धूप में सब बहन बेटी आपके सामने बैठी है। अभी इनके कुछ दिन पहले धूलखेड़ा के जो निवासी है, जो लीज धारक है, उनके और गांव के बीच में एक समझौता होता है और 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी होती है कि हम पर ट्रैक्टर पर 50 रुपए गांव वालों को देंगे। सर ये लिखा पढ़ी क्या? कुछ लोगों ने बेखौफ में आए, लेकिन दिक्कत सर इसमें मेन दिक्कत क्या हो रही है? यहाँ के पहले ही जो धूलखेड़ा सुरास जो ग्राम है आसपास में नदी के, काफी लोग बाहर रहते हैं, यहाँ रोजगार नहीं है। अब रोजगार यहाँ पे एक ही साधन है रोजगार का, अगर पानी होगा तो खेती बाड़ी होगी, अगर पानी नहीं होगा, अगर ये लोगों के एक बार बारिश हो जाए, नदी आ जाए, तो लोगों की आस रहती है कि यार 2-3 साल तक हमारा तो आज की मुख्य मांगे क्या है आप? आज तो कल जो बहन बेटी के साथ में इसने गलत किया, हमारी बहन बेटी को, उस दोषी को जल्दी से गिरफ्तार करें, यही मांगे। जो FIR दर्ज हुई और जो सभी धारा है उनकी ईमानदारी से कोई बढ़िया अधिकारी जांच करे और उनको गिरफ्तार करे तुरंत। अब नदी में हम कैसे जाएंगे? कोई लोग जाने के लिए तैयार नहीं है नदी में, और ये लोग आउटलोड ट्रैक्टर चलाते गांव में, और रोज की दिन दहाड़े ये घटना हो रही, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, और उनको तो कोई बोलते तो हमारे तो सारा प्रशासन। और कल भी ये कंडीशन विधायक साहब वहाँ गए थे, JCB में चाकू और हथियार मिले थे, गांव वालों को मारने के लिए रखे। सकते हो, मैं खुद भी मौजूद था और वीडियो में देखा। आप मौजूद है वहाँ पे, तो गांव वालों को मारने के लिए रखे क्या हथियार? विधायक साहब तो सीधा आरोप लगा रहे कि प्रशासन की भी मिलीभगत है। सर वो उनको पता होगा विधायक साहब को, हम तो विधायक साहब से भी है कि हमारे बीच में आवे और हमारी सुने, और जनता वोट दिया है तो उनकी एक ही है कि हमारा वोट दिया है तो हमारे लिए हमारा प्रतिनिधि काम करे। मुकदमा दर्ज हो गए सर, मुकदमे तो कितने दर्ज हो गए, FIR लग गई, आरोपी अरेस्ट हो गए। फर्स्ट मांग तो ये हमारी बहन बेटी है, हमारी माता के बराबर है, आरोपी एक बार अरेस्ट हो जाए, जो धारा में मुकदमा दर्ज किए उनमें कार्रवाई करे पुलिस। दूसरी चीज ये सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी, जो बजरी लीज है, जो हमने गांव लिखे इसमें थला से लेकर भटेवर तक, ये लीज कैंसिल हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहाँ के बाहर रहते हैं सर। तो जब तक आपकी मुख्य मांगे पूर्ण नहीं होगी तब तक आप धरने पर बैठे रहोगे? आज की जो मांग है मुख्य, एक ही मांग है, आरोपी को गिरफ्तार करें। दूसरी है, हमने 5 दिन का इनको टाइम दिया है, 5 दिन के अंदर आप जो भी अधिकारी है आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाए और बजरी लीज को कैंसिल करा दे। बजरी हम नहीं करने देंगे, और जितनी गायें मरी है उनके जो प्रशासन ने कार्रवाई करे। अभी भी मरी हुई है जो खड्डे किए उसमें 15-15 फीट के खड्डे किए हुए वहाँ पे। 500 पेड़ पौधा के बाद 500 पेड़ पौधे काटे हमारे वहाँ, हमने वहाँ बड़े किए, 500 पेड़ पौधे इन लोगों ने गिराए वहाँ पड़े हुए, और चरागा से इन्होंने बजरी भरी, अब तक भरी, जो लीज से कोई नहीं भरी, और नाप के हमारा संतुष्ट करवा देते हम मानेंगे भी ये लीज से भरी, चरागा से भरी बजरी अब तक इन्होंने भरी जो, और इनका नेम 2 टन का, और ये भर रहे 10-10 टन एक ट्रैक्टर के अंदर। और 200 मेरा स्वयं ट्रैक्टर गया बजरी लेने के लिए, वहाँ 1300 रुपए इन्होंने लिए, और वहाँ कोई रिसिप्ट नहीं दी। मैंने रिसिप्ट मांगी तो उन्होंने कहा था रिसिप्ट नहीं चाहिए, कोई प्रशासन आपको ट्रैक्टर रुकाएगा नहीं, और आप थाने के रुपए किस चीज के लिए? 1300 रुपए उन्होंने कहा ये रोयल्टी पेटा ले रहे हम, मगर पर्ची नहीं दे रहे। वहाँ पे मेरा स्विफ्ट ट्रैक्टर गया, मेरा ड्राइवर गया लेने के लिए, और उन्होंने कहा
थाने के बाहर मत निकालना। तो मैंने ड्राइवर को कॉल किया भी तू वहां लेके आ, क्यों नहीं निकालेंगे, अपन तो पैसे दे के ला रहे, चोरी तो कर ही नहीं तो रहे। पैसा देने के बावजूद भी आपको हाँ, रसीद रिसिप्ट नहीं मिल रही, किसी ट्रैक्टर वाले को नहीं मिल रही अभी तक। इन्होंने ट्रैक्टर जितने भी भराए वो 2 नंबर से निकाले, इनकी जेबें भरने के लिए। अच्छा ठीक है। हमारी मांगे है, सरकार की चीज है, सरकार को पैसे दिलाए, और सरकार की चीज जहाँ है, जो नंबर है वहां से ही ले केवल, और नियम से ले। 2 टन का नियम है, 2 टन भरे, 20 टन ना भरे।